उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा गोंडा जिले के गौरा विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने 48.66 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए केवी विद्युतीय सबस्टेशन का लोकार्पण किया। यह गौरा विधानसभा सहित पूरे जिले को एक बड़ी सौगात दी है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी जमकर निशाना साधा और उसकी तुलना फ्यूज बल्ब से कर दी। ऊर्जा मंत्री ने गोंडा में संबोधित करते हुए कहा कि मैं अभी राजनीति सीख रहा हूं, मुझे अभी ऊर्जा मंत्री बने 1.5 साल ही हुआ है। लोकार्पण और उद्घाटन में जाने का मेरा स्वभाव भी नहीं है। फिलहाल अब थोड़ी राजनीति भी सीख रहा हूं तो सीख जाऊंगा। वहीं राज्य में 80 विद्युतीय सबस्टेशन बनकर तैयार किए गए हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं। भारत में अब इतनी बिजली पैदा हो रही है कि हम नेपाल, भूटान सहित जितने भी पड़ोसी छोटे देश हैं उनको हम बिजली दे रहे हैं। कांग्रेस ने धोखा, किसने किसको धोखा दिया वो तो वही लोग जाने। किसके अंदर ये धोखेबाजों का सम्मेलन था, ये तो हम पहले ही से कह रहे हैं। ये एक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक 28 फ्यूज बल्बों की झालर थी और जिससे कोई प्रकाश होने वाला नहीं था। अब दूसरी बात आई कि वो फ्यूज बल्ब भी आपस में धोखा दे रहे थे एक दूसरे को। तो अब ये उनके उसका है। हाँ, हमारे चूँकि हम अवध क्षेत्र में खड़े हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है जिसमें कहा गया है कि भगवान भले नरक का वास दे दें लेकिन दुष्ट का संग न दें, साथ न दें। बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग नहीं जनि देई विधाता। इस प्रकार जब विभीषण रावण को छोड़ करके जब भगवान राम को आता है मिलने, सुंदरकांड में चौपाई है, तब भगवान राम उसकी व्यथा सुन करके कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन कितना कष्ट वाला रहा होगा। और वहीं ये चौपाई कही जाती है, बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। कि भगवान भले नरक का वास दे दें लेकिन कभी किसी दुष्ट का संग न दें। अब ये बात अलग है, कौन कितना दुष्ट था वही लोग जाने। प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को मालूम है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उससे ज़्यादा भ्रष्ट, उससे ज़्यादा आतंकित करने वाली, सामान्य व्यक्ति का खून चूसने वाली, महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली, बेइज्जत करने वाली, उससे ज़्यादा खराब सरकार शायद इस प्रदेश में आई नहीं है। ये पूरा जनमानस मानता है और देखा है और हम सभी उस बात के साक्षी रहे हैं। जहाँ तक किसानों की आमदनी दूनी करने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और देश की सरकार किसानों की आमदनी दूनी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।